सूत्राध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव और अजीव इन दोनों तत्वों के बीच में भेद चल रहा है। जीव का स्वरूप कैसा है और अजीव का स्वरूप कैसा है। तो कल कहा था जीव मात्र जीव क्रिया रूप ही वर्तन करता है, अजीव अजीव क्रिया रूप वर्तन करता है। जीव मात्र जीव भाव का ही कर्ता होता है और अजीव अजीव भाव का कर्ता होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव का ही कर्ता होता है। 5 द्रव्यों में इतनी विशेषता है कि वे अपने ही स्वभाव के निरंतर करता रहते हैं और एकमात्र मैं आत्मा यद्यपि अपने आप को विशिष्ट मानता हूँ, विलक्षण मानता हूँ, विचक्षण मानता हूँ, अनंत ज्ञान का धनी कहा जाता हूँ, परंतु अपने स्वभाव से तो अनभिज्ञ बैठा रहता हूँ और पर स्वभाव को अपना भाव मान करके और पर में ही प्रवृत्ति करके अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख पा रहा। ये पर का भाव कौन सा होता है? तो आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़कर, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान नाम का गुण है। यह ज्ञान का कार्य क्या होगा कि जानना। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा एक शास्त्र का वचन है। ज्ञान और क्रिया दोनों से मुक्ति होती है। वो कौन सी क्रिया से मुक्ति होती है? क्रिया से तो मुक्ति होती नहीं है, चाहे वह पाप की क्रिया है तो पाप का बंध है और पुण्य की क्रिया है तो पुण्य का बंध है। क्रिया कार्य प्रवृत्ति यह तो बंध का ही कार्य है। चाहे आप पुण्य के पुंज एकत्रित कर लो, ढेर लगा लो पुंज का, तो देव गति के सुख मिल जाएंगे और सुख का भोग करके और पुनः चतुर्गति में भटकते रहोगे। तो यहाँ ये बाह्य की क्रिया कार्य प्रवृत्ति का कर्तृत्व तो अभी तक अनंत बार कर लिया है। अब मात्र अपना कार्य अपनी क्रिया कौन सी है? यदि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा भी सूत्र आया हुआ है किसी शास्त्र में, तो ज्ञान की क्रिया से मुक्ति है। ज्ञान की क्रिया कौन सी है? उसके मात्र जानना। तो जाननहार ज्ञाता तो मैं और मेरी क्रिया है ज्ञान और मेरा कर्म है अपने आप को जानना। ये अपने आप को जानना यह मेरा कर्तृत्व है, कर्तापना है और इस कार्य को करूं तब तो मुक्ति है। और इससे भिन्न कोई भी कार्य करता हूं तो निरंतर कर्म का आश्रय और निरंतर कर्म का बंध और चतुर्गति में भ्रम। इसका अर्थ हुआ जीव मात्र जीव भाव का ही कर्ता होता है, अजीव अजीव भाव का ही कर्ता होता है। एक दूसरे का कर्ता हो नहीं सकता। परंतु अनादि बंध पर्याय से अनंत काल से जो करते आ रहे हैं उनमें से क्या क्या करते आ रहे हैं, तो उसमें 3 प्रकार के कार्यों का करना आपके अनुभव में निरंतर आ रहा है। एक है शरीर आदि का कर्तृत्व, दूसरा राग आदि का कर्तृत्व, तीसरा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्तृत्व। ये 3 कार्य अनादिबंध पर्याय थे। अनादिबंध पर्याय का अर्थ होता है कर्म का बंध या इन तीनों संयोगों का मेरे साथ संयोग कब से है कि अनादि से है, यद्यपि प्रवाह रूप है। प्रवाह रूप का अर्थ है यदि समतल भूमि है, मंथर गति से जिस समय नदी का पानी का प्रवाह हो रहा है, आपको एक टक देखते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे प्रवाह हो नहीं रहा है, परंतु प्रवाह तो निरंतर है। एक क्षण जिस पानी को आप देख रहे हैं दूसरे क्षण वह पानी तो आगे बढ़ गया, दूसरा आ गया। ऐसे प्रवाह रूप में
ये तीनों संयोग भी प्रवाह रूप में मेरे साथ भिन्न भिन्न प्रकार से रहता है। शरीर आदि का संयोग यदि अनादि से है तो निरंतर ये बदलते रहते हैं, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी नारकी, कभी तिर्यंश, कभी इस योनि का, कभी उस योनि का, कभी इस जाति, कभी उस जाति, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय। इसका अर्थ है कि शरीर भी प्रवाह रूप में प्रति समय बदल रहा है। वर्तमान अपेक्षा से गिने तो कहा कि यह शरीर जो अभी मनुष्य रूप में प्राप्त हुआ है वह भी प्रति समय पर्यायांतरित, परिवर्तित बदल रहा है। प्रति समय अनुभव में असंख्यात समय निकल जाए, कई मिनट, घंटे निकल जाए, वर्ष निकल जाए, तो अनुभव में आता है कि मैं इतना बदल गया हूं, अरे तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतनी बड़ी हो गई है। वस्तुतः प्रति समय बदल रहा है। क्या बदल रहा है? तो क्या शरीर बदल रहा है। शरीर यानी क्या कि पुद्गल द्रव्य, और पुद्गल द्रव्य यानी क्या? यह मिट्टी का पुतला। मिट्टी के पुतले का गुण क्या? तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और यदि द्रव्य है तो उसके गुण हैं, और गुण हैं तो प्रति समय उसमें परिणमन होता है। और वो जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन का करना जो हो रहा है, वह परिणमन स्वयं ही स्वयं के गुणों का कर्तृत्व कर रहा है। क्या करता है कि प्रति समय यह वर्ण बदल रहा है, रुकता है? नहीं। रोकने का पुरुषार्थ करते हो, कार्य तो करते हो, इसका वर्ण जैसा मैं चाहूं वैसा ही बना रहे, ऐसा इस शरीर का कार्य तो करते हो। परंतु कर सकते हो क्या? प्रथम सिद्धांत है क्या कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, जो नव यौवना 17, 16, 17 षोडशी, जो षोडशी रहे हो, जो षोडशी उम्र में हैं, जो 18 वर्ष के जवान पट्टे रहे थे, जो अभी हैं, जरा उनको मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि ये शरीर मैं तेरा करता हूं, मैं तेरा कार्य कर सकता हूं, तो इसको ऐसे के ऐसी अप्सरा जैसी षोडशी बनाए रखा। जवान पट्टे बने क्यों नहीं रहे? चाह तो था, चाह था, चिर यौवन बना रहे। यौवन जो है निरंतर मैं यौवन अवस्था में रहूं, प्रयास किया था। प्रयास तो किया। अरे कोई चिकित्सक हो, ये चिकित्सक के सहायक हमारे मिता था, इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया था, अन्य के लिए भी किया था। इन्होंने कहा जवान पट्टा निरोगी बना रहे, परंतु बना रह सकता है। जो ऐसा मानते हैं कि मैं पर द्रव्य का, इस शरीर द्रव्य का, इस पुद्गल द्रव्य का कर्ता हो सकता हूं, तो हुए हो सकता हूं ऐसा भाव किया, वह भाव मिथ्या था। फिर यदि कभी 18, 21 वर्ष, 16, 18 वर्ष की उम्र में आपने जैसा चाहा वैसा यह बल सौष्ठव वाला, रूप लावण्य वाला बन गया, निश्चित रूप से आप अपने आप का वह पीठ थपकारते होंगे, ये ताल ठोकते होंगे, देखो मैंने इस शरीर को इतना बलिष्ठ पुष्ट किया है, इतना बढ़िया खिला करके ऐसा बना लिया है। बना लिया ना? हाँ बनाया था। बनाया तो था, परंतु यदि पूर्वोपार्जित कर्म में आपके नाम कर्म और नाम कर्म में यदि हीन नाम कर्म का, नीच नाम कर्म का उपार्जन करके आए हों और सहनन आपका कृष मिला हो, तो क्या वह वरिष्ठ हो सकता था? कितना ही खिलाओ पिलाओ, परंतु वह शरीर तो कृष ही रहता है, ऐसे आपको अनुभव में नहीं आते। इसका अर्थ हुआ कि प्रथमतः यह पक्का मानो कि शरीर आदि का कर्ता मैं हूं नहीं, हो सकता नहीं। यह निश्चय नय से कहा जाता है कि वस्तुस्थिति तो ऐसी है, परमार्थ तो ऐसा है कि मैं पर द्रव्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व कर ही नहीं सकता। यदि सिद्धांत यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुणों का कर्ता, अपने ही गुणों का भोक्ता होता है। एक द्रव्य
मैं भी अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हो सकता हूं, तो मेरे गुण कौन से हैं? अपने गुणों का कर्तृत्व ही करना हो तो वो कैसे हैं? कि अपने आप को मात्र जानना, मात्र देखना, यह तो अपना कार्य हुआ। और इसको छोड़ करके दूसरे का कार्य करने बैठे। अब दूसरे का कार्य करने बैठे, इसके लिए दृष्टांत से समझेंगे कि दूसरे का कार्य करता हुआ तो दिखाई दे रहा है। एक कुंभकार मिट्टी ऐसी जिससे घड़ा बन सके कहीं से इकट्ठी करके लाता है, उसको साफ सूफ करता है और उसके बाद में पानी मिलाकर के गूंद घांध करके यदि उसने लौंदा बनाया और चाक पर उस लौंदे को रखा, डंडा लिया, गोल गोल घुमाया और फिर डंडे को हटा करके और उंगलियां उस लौंदे पर रखी और देखते देखते वह लौंदा एक कोई अवघड़ घड़े का रूप ले रहा है। थोड़ी देर बाद देखा थोड़ा सा सुघड़ घड़े का आकार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद देखा कि एक कच्चा घड़ा दिखाई दे रहा है। फिर उसने डोरी ली और उसको काट करके अलग रखा। थोड़ा सा सूखने के बाद थाप थूप करके और एक सुघड़ घड़ा बनाया और घड़ा बना करके फिर उसको सुखा करके तपा करके और आपको ठंडा पानी पीने के लिए वह घड़ा मिला है। अब बताओ वह घड़ा किसने बनाया? वह कुंभकार कहता है कि मैंने बनाया है। जिस समय कुंभकार ने घड़ा बनाया तो वह असत्य कह रहा है कि सत्य कह रहा है? वस्तु स्थिति में घड़ा तो उसने ही बनाया है। यदि घड़ा बनाने के लिए साथ में चाक, डंडा, डोरी, ये तीन उसके करण कहें कि साधन कहें। जिस समय कुंभकार घड़ा बेच करके पैसे वसूल कर रहा था, उस समय घड़ा मैंने बनाया, पैसा मुझे दो, तो क्या चाक, डंडा, डोरी कहेंगे कि तुमने कैसे बनाया? हम नहीं होते तो तुम बना सकते थे क्या? ये नहीं बना। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इतने में तीसरा और खड़ा हुआ और तीनों कुंभकार, चाक, डंडा, डोरी और वह मिट्टी, तीनों तीर्थंकर महावीर के पास पहुंच गए। भगवान बताओ ये घड़ा किसने बनाया? देख कुंभकार की तरफ आमुख होकर महावीर कहते हैं देखो भाई, व्यवहार सत्य तो यह है कि घड़ा तुमने बनाया। देखो भाई चाक, डंडा, डोरी, यह भी सत्य है कि तुम सहायक नहीं होते तो ये घड़ा नहीं बनता। इसका अर्थ है कि सद्भूत व्यवहार नय से तुम तीनों ने भी घड़ा बनाया है। और व्यवहार नय से यह भी सत्य कहा जाता है कि घड़ा कुंभकार ने बनाया है। और फिर मिट्टी की तरफ मुंह करके तीर्थंकर महावीर बोलते हैं, अरे मिट्टी बहन, वस्तुतः तो घड़ा तुमने बनाया। वस्तुतः, सत्यतः घड़ा कौन बना? अब घड़ा कौन बना? जिस समय वह मिट्टी उस कुंभकार को कहती है, यदि मैं ना होती तो तू घड़ा बना लेता। अरे मैं का अर्थ यहाँ पर घड़ा बनने योग्य मिट्टी ना हो तो घड़ा बने ना बने। इसका अर्थ है मूलतः तो घड़ा बनने योग्य मिट्टी हो तो घड़ा बनता है। वस्तुतः तो घड़ा मिट्टी से ही बना है। वह मिट्टी का रूपांतरण है। वह मिट्टी ही रूपांतरित हुई है। पूर्व में वह मिट्टी कहलाती थी, अब वह घड़ा कहलाती है। इसका अर्थ है कि मिट्टी अपने वर्णगंध रस स्पर्श में निरंतर पर्यायंत्रित होकर के घड़े रूप में दिखाई दे रही है। निश्चित है कि इसमें निमित्त तक संबंध तो है, परंतु कर्तृत्व तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ही करता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता है। घड़ा तो मिट्टी नहीं बनाया है, परंतु घड़ा बनने में निमित्त
कुंभकार का योग और उपयोग है। योग और उपयोग दो शब्द बोले हैं। योग का क्या? मिलना, मन, वचन और काया। मन से मनन किया कि गर्मी का मौसम आने वाला है। वचन से बोला सहायकों को, साथी को मिट्टी इकट्ठी करो। काया से क्रिया की, तो मन वचन काया किया, ये तो योग। और अंदर में उपयोग चला कि यदि इस समय ठंड के समय यदि मिट्टी के घड़े बनाए तो वह घड़ा ठंडा रहता है। इसको कहते हैं उपयोग, या आत्मा का गुण है। अब आत्मा के योग और उपयोग का निमित्त पाकर के वह घड़ा बन रहा है, पर बन तो घड़ा मिट्टी से ही रहा है। मात्र मनुष्य के योग और उपयोग को मात्र निमित्त मानो और निमित्त को कर्ता नहीं था। दो कारण होते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए। एक को कहा जाता है निमित्त कारण और दूसरे को कहा जाता है उपादान कारण। यदि आपको भी कुछ करना पड़ रहा हो तो आप क्या करते हैं, तो उसको उदाहरण देने के लिए कहते हैं, यदि आपको भी कर्म के फल रूप घड़ा बनाना है, अब दृष्टांत से मिलाने के लिए कहा जाता है, इस शरीर को भी कच्ची मिट्टी का घड़ा, ऐसी उपमा व्याख्या प्रकृति सूत्र के 9:33 में जमाली पुत्र अध्ययन में आया है कि यह शरीर कैसा है कि कच्ची मिट्टी के कलश जैसा है। मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश के बहनों का अनुभव है, असावधानी से जरा सा ठपका लगा तो टूटा। ऐसे यह शरीर रूपी यह कलश जो है, जरा सा झोंका आया। कौन सा झोंका? वो आयुष काल का जरा सा झोंका, ठपक लगी और छूटा, वो फूटा और ये छूटा। कितनी देर लगती है? इसका अर्थ है कि इसको उपमा दी है यदि कलश की, तो इसमें अब विचार करें कि यह कलश रूपी घड़ा किसने बनाया। तो मुझे पता है ये माता पिता जिस समय बच्चों को बाल पोष करके योग्य बनाते हैं, बड़ा करते हैं, तो अहंकार करते हैं, मैंने, हमने तुमको बनाया। करते हो? माता पिता अहंकार करते हो? करते हो कि नहीं करते? हमने बनाया। जिस समय आप कहते हैं हमने बनाया, उस समय वह नाम गोत्र आयुष कर्म कहता है कि यदि हम नहीं होते तो तुम कहां से बना लेते? किस कारण से यह शरीर जन्म लेता है? तो शरीर की रचना तो निश्चित रूप से माता पिता के संयोग से होती है, परंतु शरीर का इस आयु का धारण करना, ये शरीर की रचना का मूल कारण कौन है? यह किसने बनाया है? तो कि नाम कर्म जिससे शरीर का संस्थान बनता है, गोत्र कर्म जिससे यह सत्कार या दुत्कार से पुकारा जाता है, आयुष कर्म जिससे दीर्घ या न्यून आयुष का काल होता है, और चौथा इसमें और जुड़ जाता है, प्रश्नगत समय से पूर्व के किसी भी समय में, इस भाव में, पूर्व भाव में, पूर्व के भाव भवांतर में जो जो मैंने शुभाशुभ भाव किए, शुभ से पुण्य साता वेदनी, अशुभ से पाप असाता वेदनी, और इस कारण से इस शरीर का निरोगी रोगी होना, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों के भोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता मिलना, या भोगों को भुगवाने के लिए अनुकूल आज्ञाकारी परिजन मिलना, या प्रतिकूल अवज्ञाकारी परिजन मिलना या हो जाना, ये सारे कारण कौन है? ये जो आपको अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे हैं, उसका कारण कौन? कारण मेरे द्वारा पूर्वोपार्जित ये 4 अघाती कर्म। इसका अर्थ है कि अघाती कर्म के फलस्वरूप इस शरीर की रचना और उसके बाद अनुकूल प्रतिकूल साधन सुविधाएं
परिजन आदि ये 4 कर्मों के फल है, तो कर्म का ही फल ये दिखाई दे रहा है। आप करने वाले कैसे होंगे? माता पिता कैसे कर रहे हो? यदि माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हें बनाया, तो मिट्टी ने मिट्टी का पुतला बनाया, क्या बनाया? और ये दोनों पुरुष स्त्री क्या है? मिट्टी के पुतले पुतली है ना? कौन हो? मानो तो सही पहले कि पुतले पुतली हो के नहीं। वस्तुतः तो पहले इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि यह अभी यद्यपि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा इसके साथ हूं, तब भी अब मानो कि यह शरीर मिट्टी है। तो बार बार मुझे कहते माना मिट्टी, तो जिस समय आत्मा चला जाएगा यहां से तब कहा जाएगा मिट्टी है। मैंने कहा तब कहा जाएगा नहीं, अभी मान लो कि मिट्टी है तो मुक्ति का उपाय प्रारंभ हो। कब मान लो? अभी ये मान लो कि यह मिट्टी है, यह मिट्टी का ही बना हुआ है, मिट्टी ही खाता है, मिट्टी ही बनाता है और मिट्टी में ही मिलता है। पक्का याद रखो, ये बना हुआ किसका है? मिट्टी का बना हुआ है। तो इसकी कर्ता, इसकी स्वामी कौन? आप कैसे इतरा थे कि मैंने बनाया? किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया है। जो रस गर्भ काल में माता की नाड़ी से, आपकी नाभि की नाड़ी से जुड़ करके जो ग्रहण किया था, वह माता का भोजन जो प्राप्त हुआ था, वह मिट्टी का रूपांतरित फल सब्जी अनाज खा करके रस बना था, और वह रस पेट में पहले ग्रहण किया, फिर दूध रूप में, फिर आहार रूप में। जो आप ग्रहण कर रहे हैं वह तो किससे आ रहा है? मिट्टी का रूपांतरित। और मात्र मिट्टी का नहीं मानना, मिट्टी के साथ और कुछ जुड़ा हुआ है। किसान जानता है कि यदि उसमें गोबर गोमूत्र मिला हुआ हो, यदि मनुष्यों का मल मूत्र मिला हुआ हो, तो वह सब्जी फल अनाज पौष्टिक होता है, चमकीला होता है, विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है? जो भोजन कर रहे हो उसमें क्या क्या मिला हुआ है? किसका बना हुआ है? जिसको भोजन में स्वाद आ रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, उस समय भाव करो कि क्या खा रही हूं। क्या खा रहे हो? गोबर मिट्टी। गोबर मिट्टी खाद, गोबर गोमूत्र, अरे मलमूत्र भी उसमें मिला हुआ है। वह जो एक दाना किसान ने डाला है खेत में, वह तो पौधा बन जाता है, और शेष यदि भुट्टे के 50 दाने, ये 50 दाने उस मिट्टी का रूपांतरण है। इसका अर्थ है कि जो खाया जा रहा है वह मिट्टी खाई जा रही है। और जो बना रहे हो, आज कहो, आज तो बहुतों के पारने थे, तो निश्चित रूप से मुझे ज्ञात है ये करोड़पति अरबोपति जैनियों के परिग्रह बहुत अधिक है। इसलिए प्रातः काल पारने में या वैसी नाश्ते में क्या खाया होगा कि देसी जी का बादाम का हलवा खाया होगा। जरा 24 घंटे बाद देखो तो क्या बनाया, क्या बना पता है? क्या सुगंधित खाया था, क्या स्वादिष्ट खाया था, क्या बढ़िया दिखाई दे रहा था। परंतु अब उसी के पास कितनी देर तक 24 घंटे बाद वापस बाहर आता है, तब उसके साथ कितनी देर रह सकते हो? मानो कि यह क्रिया शरीर में स्वतः मैं हूँ। इस कारण से सड़न गलन सड़न गलन सड़न गलन इस प्रकार की क्रिया निरंतर, यह अपना कार्य निरंतर अपनी यह क्रिया कर्तव्य अपना स्वयं कर रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, मैं मात्र भोजन करने का भाव करता हूँ। आगे का कार्य कौन करता है? शरीर। आगे का कार्य यदि दूसरे की सहायता से भोजन बन रहा है, तो कहो कि उस सहायिका का शरीर, हाथ पैर और वह जो भोजन बनाने के साधन, भोजन की जो सामग्री, वो सारे कौन है? तो क्या पुद्गल। फिर आप जो खा रहे हैं तो खाने के लिए हाथ पुद्गल, मुंह जीभ पुद्गल, पेट पुद्गल, सारे पुद्गल। इसका अर्थ है कि जो आप खा रहे हैं वह भी पुद्गल है।
जो जो आप बना रहे हैं वह मलबा वह भी पुद्गल है। और फिर जिस समय इसका आयुष का काल पूरा होता है तब यह मिलेगा किसमें? मिट्टी में। तो फिर क्यों अभिमान करते हो कि मैं इसकी करता, मैं इसका करता? वो मिट्टी हो सकता है, अलंकारिक भाषा है, वो हंसती होगी। ये कैसे कहते हैं कि मैं इसकी करता, मैं इसका करता? वस्तुतः तो ये मेरा है। ये किसका शरीर किसका है? किसके सुपुर्द होगा? मिट्टी की। याद रखते हो? कब याद रहता है? स्थानक में आते हैं तब याद रहता है, अस्पताल में जाते हैं तब याद आता है, स्मशान में भाई लोग खड़े होते हैं 10-1 मिनट के लिए, उस समय याद आता है ओह ये तो मिट्टी में मिलने वाला है, मिट्टी ही इसकी करता है, मैं इसका करता कैसे हो सकता हूँ? तो कहा जाता है व्यवहार नए से, जैसे कुंभकार को उस घड़े का कर्ता, असद्भूत व्यवहार नए से उस चापंडा डोरी को उसका कर्ता, और वास्तव में निश्चय नए से मिट्टी ही उस घड़े का कर्ता है, ऐसा मानो। और अब यहाँ इससे आगे चल करके कि अभी तो मात्र शरीर के कर्तृत्व की, परिवार के कर्तृत्व की बात कही है, परंतु विशेष बात तो इसमें यह है कि जिस समय शरीर की प्राप्ति होती है तो जो ये मान रहे हैं कि मैं शरीर का कर्ता हूँ, मैं शरीर का पोषक हूँ, मैं शरीर का पालन करने वाला हूँ, वस्तुतः यह आत्मा मैं इसके साथ हूँ, तब तक इसमें निरंतर इस प्रकार की सहज क्रिया हो रही है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में निरंतर परिणमन, पर्यायांतर हो रहा है। इसमें मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। और हस्तक्षेप करके, भाव करके कर्म का बंध कर, मेरे पास मात्र भाव करने की शक्ति है। कौन सा भाव? मैं इसका कार्य कर सकता हूं, ऐसा भाव। और कर तो सकते नहीं, और करने का भाव कर रहे हो तो मिथ्या है कि नहीं? मिथ्या अहंकार है कि नहीं? अब मिथ्या अहंकार कैसे है, इसको सिद्ध करने के लिए कहें कि जिस समय बाल में से एक बाल भी सफेद होना शुरू हुआ और फिर बढ़ने लगे तो बताओ वो आपका मिथ्या अहंकार की मैं शरीर का करता हूँ, जैसा चाहूँ रख सकता हूँ। तो इन बालों को जिनके सफेद हो गए इनसे पूछ रहा हूँ, और जिनके अभी काले हैं उनको भी कह रहा हूँ इनको सफेद क्यों होने दिया, और जिनके भी काले शाह हैं इनको मैं कह रहा हूँ इनको काले से सफेद होने मत देना। शरीर के कर्ता हो सकते हो सकते हो क्या? शरीर में काला कर ले। हाँ वो जरा, अरे किसको धोखा दे रहे हो? वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। मैं तो धोखा खाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब दोनों साथ साथ निकल रहे थे मैंने देखा ये पत्नी तो कुछ बूढ़ा गई है पर ये बाल एकदम काले शाह। अरे जैसे 1 दिन 2 दिन पुराने भी वो हो गए, काले किए हो गए, तो उसमें नीचे थोड़ी सी सफेद झाई आ जाती है। मैं समझ आता हूँ ये धोखा दे रहे दुनिया को। तो दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, खुद ही धोखा खा रहे हैं। वह बाल का सफेद पना, दांतों का गिर जाना, आंखों पर चश्मा चढ़ जाना, घुटने फूटने लगना, दुखने लगना, कमर झुक जाना, ये वह आयुष का काल चेतावनी दे रहा है। चेतो, जैसे धोखा दे दो किसको? जिस समय उसका सूचना पत्र आता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, चेतना हो तो जल्दी चेत जाओ, तो आप क्या करते हो? दांत नकली लगा लेते हो, बाल को नकली कर लेते हो, और झुर्रियां पड़ गई हो तो प्लास्टिक शल्य क्रिया करके उसको वापस बढ़िया बना लेते हो, और यदि कमर झुक जाए तो फिर उसमें पता नहीं कौन कौन सी कसरतें करके उसको ठीक करते हो। और मैंने तो इस घुटने का देखा, मैंने कहा कि तू साथ नहीं देता है तो मैंने नकली घुटना लगवाए। अरे कब तक धोखा देता है अपने आप को? सावधान हो जाओ कि काल न जाने कब आ धमकता है। कहाँ शरीर के कर्तृत्व को करते करते अनंत काल हो गया है। अपना कर्तृत्व को
भूल करके, अपने स्वभाव को भूल करके शरीर के स्वभाव को, शरीर के सड़न गलन की क्रिया को अपनी क्रिया मानी। जिस समय शरीर तो अपनी सहज शक्ति से निरंतर सड़ रहा है, निरंतर गल रहा है, जिस समय सड़ना होता है इसका अर्थ है कि शरीर में रोग आ गया है, तब आप क्या कहते हो? मैं रोगी, मैं महारोगी, सही है। मेरा यह शरीर सड़ रहा है, मेरा यह शरीर गल रहा है, मैं सड़ रहा हूं, मैं गल रहा हूं, मैं जीर्ण शीर्ण हो रहा हूं। मैं हो रहा हूं? कौन हो रहा है? तो फिर मैं हो रहा हूं ऐसा क्यों आ रहा है? वस्तुतः इसलिए आ रहा है कि आपने इन दोनों को एक ही मान लिया है। शरीर ही मैं हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा मान लिया है, ऐसा जान लिया। इसको कहते हैं देह में आत्मबुद्धि और आत्मा में देह बुद्धि। देह है वही मैं हूं वही देह। इसको एक विशिष्ट शब्द देते हैं देहाध्यास। और जब तक देहाध्यास है, देह मैं हूं, देह का कर्तृत्व भोक्तृत्व मैं कर सकता हूं, ऐसा देहाध्यास है, तब तक आ जाता है कि कर्म का आश्रय और बंध है। कर्म का आश्रय बंध मूल कौन? मूल यह कि मान्यता की देह मैं हूं, मेरी है और मैं इसका कार्य कर सकता हूं, ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता मात्र से कर्म का अनंत कर्म का बंध। इतनी सी मान्यता, यह शरीर मैं हूं, शरीर का कर्ता मैं हूं, इसका मैं जैसा चाहूं कर सकता हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना और फिर मिथ्याभिमान करके इस शरीर का कर्तृत्व करने बैठना, अपना कर्तृत्व भूल जाना, ये कर्म का पहाड़ लगा लिया है। इसलिए प्रथमतः यह मानो सिद्धांत यह है, भगवान महावीर का अटल सिद्धांत यह है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य क्रिया करे तो प्रत्येक द्रव्य में, षट द्रव्य के विवेचन में आया था कि प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण होते हैं और सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व गुण आया था और वस्तुत्व गुण में कहा था कि प्रत्येक द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, प्रत्येक द्रव्य अर्थ क्रिया संपन्न होता है, उसमें कोई न कोई ऐसी क्रिया होती है, तब वह द्रव्य का होना सार्थक कहा जाता है। तो क्रिया तो प्रत्येक द्रव्य में होती है, यहाँ वह क्रिया जो इस शरीर की सहज रूप में हो रही है, उस क्रिया को आपने क्या मान लिया? अपनी मान। बस यही मिथ्या भ्रांति हो गई है। यह शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया, शरीर में, शरीर के अंग उपांगों में जो जो क्रिया हो रही है, अब उदाहरण देता हूं। जिस समय नाड़ी तेज चलने लगती है, जिस समय धड़कन बढ़ जाती है, जिस समय रक्तचाप बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, जिस समय माथा चकराने लगता है, बुखार चढ़ जाता है, जिस समय गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, उस समय क्या होता है जरा बताना? हाय मिला, हाय बाप रे, मरा मैं तो, अरे देखो चलो मेरे हृदय में कुछ दर्द हो रहा है, दौड़े दौड़े सारे आते हैं और तुरंत चिकित्सकों को बुलाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, ले जाते रास्ते में ही क्या हुआ? ये शरीर में जो ऊंचा नीचा, शरीर के अंगों में, उपांगों में जो ऊंचा नीचा हो रहा था, वे अपनी सहज क्रिया से, या कहो उसके साथ में मेरे द्वारा पूर्वोपार्जित साता विधि कर्म पुण्य पाप का फल जो उसमें साथ का साथ जुड़ा रहता है, तो जैसा होना था वैसा होता है। परंतु क्या करते हो? खूब उपचार कराते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, खूब कार्य क्रिया बाहर में करते हैं, शरीर के लिए मर जाते हैं, खप जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी लगा करके इस शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं। आत्मा में चाहे कितने ही रोग आ जाए, चाहे काम रोग हो, चाहे क्रोध रोग हो, चाहे मान रोग हो, चाहे माया रोग हो, चाहे लोभ रोग हो, चाहे रति अरति का रोग हो, ये रोग भले तनाव, चिंता, पीड़ा, कुंठा, संतरास, दुख, क्लेश, संतरास,
परितप्त कितने ही इस प्रकार के इस आत्मा में रोग आ रहे हैं, उसकी चिंता का क्यों बात क्यों? आत्मा में जो इतने विकार आ रहे हैं, आत्मा के विकारों का कभी चिंतन किया? नहीं करते हैं। इस शरीर या शरीर के अंग उपांगों में जरा सा भी कोई विकार आया, विकृति आई तो हाय तबाह मचा देते हो। अरे शरीर तो रोगों का घर है, वेदना की मूर्ति है, शरण गलन करने का इसका स्वभाव है, वर्ण गंधर्व स्पर्श इसका बदलता है, यह जीर्ण शीर्ण भी होता है, इंद्रियां क्षीण भी होती है। और मुख्यतः जिस समय ये ऐसी रोगावस्था, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था आ जाती है और रोग घेरा डाल देते हैं, महारोग आप घेर लेते हैं, तब मुझे मंगल पाठ देने के लिए बुलाते हैं। और उस समय यदि वह बहन या भाई बोलने योग्य है तो बोलता है मैं महाराज पहले ऐसी थी और ऐसी थी, और भाई बोलता मैं ऐसा था और ऐसा था और ऐसा हो गया हूँ, ऐसी हो गई हूँ। तो मैं धीरे से बोलता, मैंने कहा बहन जी ये तो शरीर का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? माना? ये पहले से मान करके पक्का कर लिया होता तो शरीर का जैसा सहज स्वभाव है वैसा होता है, तो उसमें रोना चीखना नहीं होगा। उस समय अंदर में ये चिंतन चलेगा कि तो शरीर का स्वभाव है, मैं क्या कर सकता हूँ? उपचार उपलब्ध है तो करा, उपचार उपलब्ध नहीं है या उपचार करा लिया फिर भी नहीं हुआ निरोगी, तो मानो कि इसका सहज स्वभाव है, इसका ऐसा ही होना है, इसलिए हो करके रहेगा। तो आज्ञान होगा तो रुद्रज्ञान होगा, फिर इसके प्रति मोह ममता होगी, फिर दुखी होंगे कि नहीं होंगे? इसका अर्थ है कि मानो कि शरीर या शरीर के अंग उपांगों में जो ऊंची नीची क्रिया हो रही है वह उसका सहज स्वभाव है, उसमें आपका वर्तमान का विकारी भाव भी सहायक, वर्तमान का विकारी भाव सहायक है। किसमें? शरीर में यदि रोग आ रहे हैं तो शरीर में जो रोग आते हैं, आज के सभी वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 70% रोग शरीर में मन के विकार से आते हैं। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, मेरे सामने कोई मत कहना कि मैं मधुमेह का रोगी हूँ, मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा मैंने इतने लाख रुपए लगा करके की है, मैं मान लूंगा कि यह कितना विकारी, पापी, दुष्ट, दुरात्मा, व्यभिचारी, भयंकर पापी है, ऐसा मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मन में विकार है तो तन में रोग है। मन में विकार है तो तन में रोग है। यदि आपके तन में रोग आए हैं तो क्यों आए? कारण कौन है? दोष कर्म को देते हो, कर्म के उदय में आने वाले निमित्त को देते हो, परिजनों को देते हो, अपना दोष नहीं मानते हो कि मैं कितने विकार, कितनी, आपके पास तो एक शब्द है तनाव, पर मेरे पास कितने शब्द हैं कि न जाने कितनी पीड़ा है, संत्रास है, कुंठा है, परिताप है, परितप्त है, दुखी है, क्लेशित है, पीड़ित है, क्षुब्ध है, प्रबुद्ध क्षुब्ध है और ऐसा क्षोभित क्रुद्ध हो रहा है। ऐसे जो जो विकारी भाव आत्मा के हो रहे हैं, उन विकारी भावों के कारण से तन में रोग आ रहे हैं। यदि तन में रोग आ रहे हैं तब भी कारण कौन? आत्मा का विकार। मिटाना, शरीर को निरोगी रखना है। यदि शरीर को निरोगी रखना है तो फिर इस मन को कहो कि आत्मा को निर्विकारी बनाओ, तो शरीर तो स्वतः निरोगी होता है। और प्रमाण दे सकता हूं कि अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा शरीर से पूर्णतः निरोगी चिर यौवन में रहते हैं। उनके बुढ़ापा आता ही नहीं। बुढ़ापा किनके नहीं आता? बुढ़ापा नहीं आता। क्यों नहीं आता? रोग क्यों नहीं आते हैं? उनको शरीर संबंधी सुख या दुख का अनुभव क्यों नहीं आता है? शरीर तो है उनके, फिर शरीर संबंधी उनके सुख और दुख का अनुभव क्यों नहीं आता है? आपको तो शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी सुख और दुख का अनुभव आता है, उनको क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि जिस समय उन्होंने अपने सर्व विकारी भावों को नष्ट करके और निर्विकारी स्वभाव
प्रकट कर लिया है। अब वे मात्र स्वभाव के ही करता हैं, स्वयं के ही ज्ञाता हैं, स्वयं के ही दृष्टा हैं और स्वयं में रमणता करते हैं। वे निरंतर अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप में रमणता कर रहे हैं। उनका जो सुख है वह पराश्रित सुख नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिल रहा है, बाह्य में अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थितियों पर निर्भर नहीं है। वह सुख इंद्रियातीत सुख है, आत्मा से आत्मा को ही, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में ही, आत्मा के लिए ही आत्मा को प्राप्त हो रहा है। 6 विभक्तियां लगा लेना। जिस समय आत्मा को आत्मा का सुख का अनुभव आ रहा होगा, उस समय शरीर के माध्यम से आने वाले सुख और दुख का अनुभव आएगा। एक समय में एक कार्य होगा। यदि जिस क्षण में आत्मिक आनंद का अनुभव आ रहा है, उस समय इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख का अनुभव आ सकता है? नहीं आ सकता। आपको कभी ऐसा काल आया क्या कि जिस समय बाह्य में कोई व्यक्ति वस्तु स्थितियां भी नहीं लिया आपने साधन रूप में, और अपने साथ जुड़े हुए मन वचन काया का सहयोग भी नहीं लिया, इन आलम्बनों को भी छोड़ दिया और फिर अपने आप के सुख के अपने आप करता हो गए हों, तो मानना कि मैं स्वभाव का करता हूं। उस समय कोई भी शुभ या शुभ भाव नहीं होगा। कौन सा होगा? शुद्ध स्वभाव, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। और उस समय कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, उस समय अनाकुलता होगी, निरामय भाव होगा, निराकुलता होगी। उस समय कोई ऊहापोह यह नहीं होगी। उस समय परम शांत ऐसा हो जाएगा। उस समय कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होंगे। निरंतर जो ये तो मैंने कर लिया है, यह मुझे करना है, ये शरीर आदि रूप मैं हूँ, ये जो मेरे ज्ञान में आया है वह सारे ये उन रूप ही मैं हूँ, ऐसा संकल्प और विकल्प ये निरंतर प्रतिक्षण संकल्प विकल्पों में जी रहे हो। कभी निर्विकल्प समाधि, शांत समाधि, ऐसी आत्म समाधि, आत्मारोग्य प्राप्त हुआ? लोगत की पार्टी में आपके एक शब्द है, आप भिखारी मांगते तो हो। क्या मांगते हो? हे तीर्थंकर परमात्मा 24 के 24 नाम लेकर के और फिर उनसे कहते हो कि हे तीर्थंकर परमात्मा, आपको जैसी आत्म समाधि प्राप्त है वैसी मुझे भी दे दो। दे देते हैं? अरे उन्होंने जैसी आत्म समाधि प्रकट कर ली है, उनके गुणों का स्मरण करूं तो मुझे भी वह समाधि प्राप्त हो जाती है। आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों से पूर्णता भिन्न एक समाधि भाव है। आदि कहलाती है मानसिक क्लेश। मानसिक क्लेश, जिस समय बात मानसिक क्लेश की आती है, उस समय कहा जाता है न जाने कितने भाई बहन श्रावक श्राविका मानसिक रोगों से त्रस्त हैं। मानसिक रोग कैसा? यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हो गई, जैसा माता पिता ने चाहा था वैसे अंक नहीं आए उतने उत्तीर्ण होने के लिए, ऐसा नहीं हुआ, जैसा साक्षात्कार में मुझे बोलना चाहिए था साक्षात्कार सही नहीं हुआ, नियुक्ति नहीं हो पाई, व्यापार में असफल हो गया, उद्योग चौपट हो गया, जो कार्य करना चाहते थे वह नहीं हुआ, उस समय एक निराशा का भाव आता है। वह निराशा बढ़ते बढ़ते हताशा में चली जाती है, वह हताशा बढ़ते बढ़ते मानसिक अवसाद आ जाता है। उस समय ऐसा गुमसुम कोई मन ही नहीं लगे ऐसा हो जाता है। फिर वह ग्रंथि में बदलता है, वह ग्रंथि फिर कुंठा में बदलती है और कुंठाग्रस्त होकर के फिर वह पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। आप किसमें जी रहे हैं? आदि। आदि यानी मानसिक रोग। ये जितने अभी मैंने बताए हैं आपके न्यूनाधिक सबके पास हो सकते हैं। न्यूनाधिक इसलिए कह रहा हूं कि जिसने तीर्थंकर महावीर को सुना समझा है, सदगुरु का समागम हुआ है, वह तो धर्म श्रद्धा से किस फल की प्राप्ति होती है, संवेद निर्वेद, और उसमें आगे आया है निर्वेद में वह सर्व
सर्वस्व का परित्याग करता है, आगार धर्म को त्याग करके अहंकार धर्म को अंगीकार करके सर्व मानसिक और शारीरिक दुखों का छेदन भेदन कर देता। कौन? आगार धर्म से अणगार धर्म में आने के बाद अणगार कौन? कि अणगार संयमी साधु साध्वी ये समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों को नष्ट कर देते। उनको शरीर में नहीं, ये वेदना मेरी नहीं, ये वेदना का कारण मैं नहीं, ये कारण उसका कर्म है और कर्म पुद्गल है और मैं कर्म रूप नहीं हूं, तो कर्म के निमित्त से आने वाली वेदना मैं नहीं हूं, ये वेदना मेरी नहीं है, ये वेदना मेरा गुण नहीं है। ऐसा जब अंदर में पक्का हो जाता है, ऐसा जब वह भेद विज्ञान होता है, उस समय वह उस भेद विज्ञान के कारण चाहे कितनी ही व्याधि शरीर की आ जाए, कितना ही मानसिक क्लेश का कारण आ जाए, तब भी वे उस आदि व्याधि शरीर, आदि व्याधि और उपाधि, अब उपाधि में मैं गृह स्वामिनी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं रूपवती हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पदवान हूँ, मैं ऐसा बुद्धिमान हूँ, जो इस प्रकार के अपने आप को मान रहे हों, ये कहलाती है उपाधि। मैं इतने करोड़ का स्वामी हूँ, मैं संघ का अधिपति हूँ। कहाँ गए? लो, अधिपति गाय, संघ का अधिपति हूँ, मैं संघ का महामंत्री हूँ। ये जितनी है इसको कहते हैं उपाधि। और एक मात्र आ की मात्रा का अंतर है। संयमी साधु के पास भी, साध्वी के पास भी उपधि होती है। उपधि यानी वस्त्र पात्र आदि जो संयम साधना के लिए आवश्यक है। तो मैं आधि व्याधि उपाधि उपाधि से पूर्णता भिन्न आत्म समाधि में अपने आप के आनंद में लीन रहता हूँ, अपने स्वभाव का कर्ता। उसको कहा जाता है अपने स्वभाव का कर्ता। जिस समय पर द्रव्य के पर भाव का कर्तृत्व होता है, उस समय अपने स्वभाव को भूला जाता है, और अपने स्वभाव को भूला पर के कर्तृत्व को करने बैठा तो निश्चित है कि वह पर का कर्तृत्व निश्चित रूप से या तो शुभ परिणाम लाएगा या अशुभ परिणाम लाएगा। या तो वह पुण्य का बंध कराएगा या पाप का बंध कराएगा, और पुण्य और पाप की प्रवृत्ति होते ही बंद करेगा और बंद करके चतुर्वृत्ति में पुनः निरंतर भ्रमण करेगा। इसलिए मानो कि मैं पर द्रव्य का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। वस्तुतः तो मैं करता नहीं, कर ही नहीं सकता हूं, परंतु करने का मिथ्याभिमान करके और करके मिथ्या भाव किया। प्रथम तो मिथ्या भाव किया, तो मिथ्या करके फिर अभिमान किया कि मैंने इसको ऐसा बना लिया, देखो इतना उपचार करा के आखिर मैंने इसको स्वस्थ कर ही लिया। ऐसा मिथ्याभिमान, ऐसा मिथ्या भाव करके, मिथ्याभिमान करके ही कर्म का बंध। कहाँ मूल लेने जाओगे कर्म का बंध? ये ऐसे कर्म के बंध निरंतर हो रहे हैं। तो प्रथमतः ये मानो कि मैं शरीर आदि का कर्ता हूं नहीं। ये किस अपेक्षा से कहा जाएगा कि निश्चय नए से मैं इसका कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता, हूं ही नहीं। व्यवहार नए से करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, इसलिए व्यवहार सत्य से कहा जाता है कि शरीर का, परिवार का, धन वैभव का, मकान का, दुकान का, कल कारखाने का, सरकार का, अमुक संघ का, समाज का मैं करता हूं, ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो वह व्यवहार से कहा जाता है। और यदि वही करते रहे तो फल क्या आया? और अभी भी यदि वही करते रहोगे तो फल क्या आएगा? चतुर्गति संसार। अभी भी यदि वही करते रहोगे 24 घंटे, कितने 24 घंटे और पूरे जीवन का काल, उसमें से ये कुछ जो आज या कल आए हैं वे गिन लो, ये 8 दिन छोड़ करके, या किसी ने सामायिक का बंदा ले रखा है, प्रतिकोण करने का नियम ले रखा है, तो 1 घंटा सामायिक भी हो जाएगा, सामायिक भी हो गई, और स्वाध्याय भी हो गया क्योंकि प्रतिक्रमण करना स्वाध्याय है, और पश्चाताप प्रायश्चित का तब भी हो गया, और ये आरंभ समारंभ से परे रह गए। 48 मिनट में सारे काम एक साथ, प्रवचन भी सुन लेंगे, सामायिक भी हो जाएगी, माला भी फेर लेंगे, और ये परिसर में कौन सज धज करके आया है, वस्त्रालंकार से सुसज्जित आया है, इधर उधर देख करके इसका भी मजा ले लेंगे,
और यदि महामंत्री जी घोषणा करेंगे कि हाँ भाई चेले का पालना सामूहिक रूप से यहाँ कराया जाएगा, उसका मजा भी लेगा। साधना है, इसको साधना कहते हो। वस्तुतः प्रथम तय पक्का करो कि मैं पर द्रव्य का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। उसमें से एक आया है कि शरीर आदि का कर्ता शरीर स्वयं है, शरीर के साथ जुड़े हुए अपना अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। और जो जो ये अभिमान करते हैं माता पिता, मैंने इस बेटे को इस बेटी को इतना बढ़िया पढ़ाया लिखाया, इतना होशियार किया, ऐसा ये बढ़िया हो गया है। एक माता पिता इस प्रकार से जिस समय बता रहे थे, उसी समय उन सन्यासी ने कहा तो एक आपका बेटा वो शराबी कबाबी, राम मत महाराज को मर गया हो तो मेरी तरफ से। यदि आप अपने बेटे बेटी को जैसा चाहते हो वैसा बना लेते हो तो फिर वो फिर शराबी कबाबी कैसे हो गया? बना सकते हो? मात्र बनाने का भाव करके कर्म का मोह कर्म का 8वें कर्मों का बंद करते, वह तो उसके स्वयं के पूर्वोपार्जित पुण्य पाप और वर्तमान के सु या कुपुरुषार्थ के आधार पर निर्भर है। क्यों अहंकार पालते हो कि मैंने परिवार का इतना अच्छा संचालन किया है, मैंने दुकान इतनी अच्छी जमा करके रखी, ये खोड़ीला बेटा ऐसा आया कि सारा सत्यानाश। तो आप क्या कहते हो? मैंने इतना अच्छा किया। यदि अच्छा किया तो मैंने किया, और यदि बुरा हो गया, मैंने इसको कहा था कि ऐसा ऐसा करना नहीं माना तो ये इसके कारण से हुआ। मैंने तो इसको खूब पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन भी लगाई, सब कुछ किया, ये नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं? अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो इसने किया। क्या बढ़िया आपने व्यवहार के नियम बना रखे हैं। वस्तुतः मानो कि मैं ना अच्छा बाहर कर सकता हूँ ना बुरा बाहर कर सकता हूँ। मैं किसी का भी बाहर में अच्छा या बुरा करने का भाव मात्र करके पुण्य पाप का बंद करता हूँ। वस्तुतः मैं बाहर में किसी का भी कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ और अपना जो करना चाहूँ वह कर सकता हूँ। एक व्यवहार का नियम बता देते हैं कि यदि संसार में आप नेपोलियन बोनापार्ट हो जाओ और असंभव नाम का शब्द आपके उस शब्द कोश से बाहर निकाल करके जो करना चाहो वह करना करो, तब भी पूर्वोपार्जित कर्म बाधा देंगे। पूर्वोपार्जित कर्म बाधा देंगे। निश्चित है कि पर में कुछ करने के लिए कर्म बाधक बन जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। परंतु अपने आप में आत्मा के लिए अपने आप के लिए जो करना चाहो वह कर सकते। क्या करना चाहते हो तो आप बताते क्या कर सकते हो। यदि आप चाहो भाई कि मैं ठेठ सातवीं नारकी जाना चाहता हूं तो फिर नारकी के 4 प्रकार के कारण खूब करो। खूब तो मध्य मांस का सेवन, पंचेंद्रिय जीवों की घात, खूब आरंभ का जोड़ना, खूब परिग्रह का जोड़ना। ऐसा यदि भाई करें तो ठेठ 7वीं नारकी, बहनें करें तो ठेठ 6वीं नारकी। जा सकते हो? देखो अपने लिए जो करना चाहो, यदि आप आड़े तिरछे कार्य करके, छल कपट मायाचारी करके और गूढ़ माया करके, तोड़ में ऊंचा नीचा करके और ठगी व्यापार में करके, अन्यथा ठगी करके, और चाहो तो तुरंत गति में बहुत यात्रा कर सकते हो। और यदि चाहो कि मुझे मनुष्य भाव वापस मिले तो कहा प्रकृति की भद्रिकता के साथ और जोड़ ले, प्रकृति की ऋजुता, नम्रता, कोमलता, ऐसे सारे भावों को मिला लेना। एक प्रकृति की भद्रिकता, सहनशीलता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा, दया और अहंकार और ईर्ष्या से रहित, ऐसे 4 कारण करके पुनः मनुष्य भाव में जा सकते हो। और यदि चाहो तो कहा कि खूब संयम की और तप की आराधना करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो ना हो, कहाँ जा सकते हो? यदि देखा देखी पर्यूषण लगे हैं, पर्यूषण अब उदाहरण दे, पर्यूषण लगे हैं तो घर में विचार हुआ, पर्यूषण लगे हैं, हाँ क्या करना मम्मी 8 दिन के लिए,
8 दिन के लिए हरी वनस्पति नहीं खाना, जमीकंद नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना। हाँ, जब आज ये देवते का परिसर है, आज उपवास करना, अब उपवास करना, दिन भर तो वही खटकरम खोटे करम आरम सवारम बहुत सारा किया, और रात को क्योंकि अब सरकार से छुट्टी हो गई, दुकान से भी छुट्टी हो गई, तो प्रतिक्रमण तो करने आ गए। और प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद एक भाई ने कहा महाराज उपवास पचका दो। मैंने कहा कल सूर्योदय से परसों सूर्योदय तक के नहीं महाराज, कल का नहीं खत्म कराना है, कब का कराना है, कब का कराना, कितने बजे, रात को 8 बजे, 8:30 9 बजे, और रात को 8:30 9 बजे आज का उपवास उठकर। बहन बेटी होगी किसी की छोटी थी, सारे कार्य, पढ़ाई का करना है, कार्य वो भी करना है, ट्यूशन भी जाना है, गृह कार्य भी करना है, मम्मी ने कोई काम बता दिया वो भी करना है, सहेली से बातें भी करना है, सारे काम करना है। परंतु क्योंकि बेटे का परीक्षण है, बेटे परीक्षण का क्या करना, उपवास करना। तो यदि ऐसे संयम और तप के कारण से वाण यंत्र आदि नीची जाति के देव बनने का सुख बहुत मिलेगा, चक्रवर्ती से भी ज्यादा रिद्धि शक्ति तो वाण यंत्र देवों की होती है। और यदि सम्यक तो सहित देश वृत्ति है या सम्यक तो रहित सर्ववृत्ति है, तो निश्चित रूप से वह वैमानिक और वैमानिक में भी ऊंचे से ऊंचे वैमानिक देव गति में जा सकता है। और यदि ज्ञान दर्शन चारित्र तप ऐसे 4 कारण हो जाएं, तो अब वर्तमान अपेक्षा से थोड़ी सी बाधा माने, एक भाव करके मोक्ष जा सकता हूं। वर्तमान के भाव में भी इतनी साधना, इतने कर्मों की निर्जरा कर लूं कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा इस भाव की महत्ता है। जो करना चाहो आत्मा के लिए वह कर सकते हो। किसके लिए? अपने आप के लिए। तो यदि यह निश्चय कर लो कि मुझे तो अब कर्म का आश्रय बंद करना ही नहीं है, मुझे तो अब संवर निर्जरा करके मुक्त हो जाना है, तो कहा कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। न कर्म की बाधा है, न काल की बाधा है, न कर्म के निमित्त में आने वाले अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति का कोई कारण चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बाई में कोई भी साधन सुविधा नहीं चाहिए। सुविधा हो तो क्या और दुविधा हो तो क्या, अनुकूलता हो तो क्या, प्रतिकूलता हो तो क्या, आज्ञाकारी अनुकूल परिजन मिले हो तो क्या, अवज्ञाकारी प्रतिकूल परिजन मिले हो तो क्या, तब भी मैं साधना कर सकता हूं। आत्मा में करने के लिए, अपने आप में करने के लिए कोई बाधा नहीं। बाहर करने के लिए शरीर की शक्ति बाधक बन जाएगी, शक्तिहीन हो गए तो वह बाधा बन जाएगी, बाहर में कोई और कारण बाधक बन जाएगा। परंतु अपने करने के लिए अपना करना क्या? अपना करना है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही करना। स्वभाव कैसा है कि मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा। अब पर द्रव्य के कर्तृत्व को भोक्तृत्व को छोड़ करके करना क्या है कि अब ऐसा काल ढूंढो कि जिसमें मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप में रमना, ऐसा जितने क्षणों तक के लिए होता है वह क्षण समझना संवर का है, वह क्षण समझ लेना निर्जरा का है, वह क्षण समझ लेना कि मोक्ष ही है, वह अंश रूप में मोक्ष की प्राप्ति है, अनंत आत्मिक आनंद का आस्वाद है। ऐसी साधना में आप जो करेंगे उनका कल्याण होगा।